वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। देखिए टैबलेट पार्ट 2 है, जो कि लास्ट क्लास है, जो कि आज की लास्ट क्लास है। आज के बाद टैबलेट की कोई भी क्लास नहीं होने वाली है। आज के बाद टैबलेट की कोई भी क्लास नहीं होने वाली है। ऐप वाले बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे, दोनों बच्चों को आवाज़ जा रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार कंफर्मेशन करेंगे, कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ भी करेंगे, थंबनेल भेजेंगे। जो ऐप में बच्चे जुड़े हैं और जो लाइव जुड़े हैं, ओके। सभी को किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। और जो लाइव जुड़े हैं, ऐप वाले बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे प्रॉपर तरीके से एकदम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ओके, सभी को किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्टली, शुरू में फास्टली करेंगे क्योंकि इसको हमने सुबह पढ़ा चुके हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए टैबलेट पार्ट 2 है। टैबलेट पार्ट 2 में हमने आपको पढ़ा रहा था कोटिंग। कोटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई टैबलेट है और उसके ऊपर से कोई लेयर लगा दी जाए, ठीक है? जैसे हम लोग ठंडी में क्या करते हैं, दस्ताना पहनते हैं ना। क्या पहनते हैं? दस्ताना पहनते हैं। जो हमारा हाथ होता है ना, हाथ को ढकने के लिए दस्ताना पहनते हैं, ठीक है? क्या पहनते हैं? दस्ताना पहनते हैं, ठीक है? तो हाथ है, हाथ को कवर करने के लिए हम लोग दस्ताना पहनते हैं। तो एक प्रकार से हाथ की कोटिंग हो गई, जो दस्ताना हुआ हाथ की कोटिंग हो गई, ठीक है? हाथ का दस्ताना जो है वो कोटिंग हो गई एक प्रकार से, ठीक है? तो उसी प्रकार से जो टैबलेट होता है, जो कोर टैबलेट होता है, डिसइंटीग्रेशन, बाइंडिंग एजेंट, डायजोसिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेशन, सारे एजेंट को मिला करके फ्लेवरिंग एजेंट और जो भी आपके स्वीटिंग एजेंट हैं, सभी को मिला करके जब टैबलेट बन जाता है तो लास्ट प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस होती है कोटिंग की। कोटिंग का मतलब उसके ऊपर एक प्रकार से ऐसे कोटिंग लगा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है कि ताकि वो अगर तीखा है टैबलेट तो अगर तीखा टैबलेट है तो तीखा रह जाए अंदर, और हमको खाते समय किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ठीक है? कोई ऑब्जेक्शन ना हो, जिससे हम टैबलेट को अंदर खा लें। अच्छे से टैबलेट को अगर खा लेते हैं तो अंदर जा कर के कोटिंग हट जाएगी, टैबलेट घुल जाएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से अपना काम करे। अगर कोटिंग ना की जाए तो उसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जैसे टैबलेट अगर तीखा है तो आप जैसे मुंह में डालेंगे वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, आप टैबलेट को निगल देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है? टैबलेट अंदर नहीं जाएगा तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, कोटिंग समझ में आ गई। टैबलेट के ऊपर हो रही है टैबलेट कोटिंग, ठीक है? अब देखिए कितने टाइप की कोटिंग होती है। कोटिंग कितने टाइप की होती है? देखिए कोटिंग जो मेनली होती है 3 होती है, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, एंटेरी कोटेड। एक आपको स्पेशल जोड़ा गया है। स्पेशल कोटिंग क्या होती है? इस पे अगर किसी स्पेशल टाइप की अगर कोटिंग की जाती है, जैसे सस्टेंस रिलीज, फास्ट एक्टिंग ड्रग चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस रिलीज चाहिए, वो सब स्पेशल कोटिंग में आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले हम शुगर कोटिंग पढ़ेंगे। ओवरव्यू देखते हैं पहले। ओवरव्यू क्या कहता है? ओवरव्यू ये कहता है कि अगर सर
अगर कोई भी कोटिंग, कोई भी टैबलेट है, अगर उस पर शुगर का, सुक्रोज का यानी सीड़ा लगाया जाता है, जैसे कि सीड़ा हम लोग घर पे क्या है, काला जाम बनता है, जलेबी बनती है, तो उस समय क्या होता है कि चीनी को उबाल करके सीड़ा, गाढ़ा सीड़ा बनाया जाता है। उस टाइप से अगर जो सीड़ा बनाया जा रहा है, जो सीड़ा बनाया जा रहा है ना, उस सीड़े को हम कहते हैं कि शुगर कोटिंग टैबलेट। जैसे कि उसका सीड़ा बना लेंगे और टैबलेट के ऊपर उसको डिकम्पोज करेंगे। जैसे देखिए ये आपका टैबलेट है मान लीजिए, और इस टैबलेट के ऊपर रेड कलर का आपका कोटिंग किया गया है, ठीक है, रेड कलर का। तो ये जो कोटिंग होती है, जो ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक कोर है। कोर का मतलब होता है एपीआई, ठीक है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि दवा का मेन रोल होता है, जो कि दवा का मेन रोल होता है, ठीक है, जो कि दवा का मेन रोल होता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपका फिल्म कोटिंग आता है। फिल्म कोटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर आपको मान लीजिए सपोज डैट कि अगर आपको मान लीजिए कि फिल्म की कोई कोटिंग की जाए, ठीक है, कोई पॉलीमर्स की कोटिंग की जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका फिल्म कोटेड टैबलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिल्म कोटेड टैबलेट कहलाएगा। अगर इंटेरी कोटिंग जिसमें CAP, इसमें दो चीज़ें आपकी आती है, CAP HPMC, मतलब हाइड्रॉक्सिल प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज और सेलुलोज एसीटेट पैथलेट, ठीक है। तो दोनों आपके बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल आपको शुरू से अंत तक बताया है, ठीक है, शुरू से अंत तक दोनों एग्जाम्पल को लगातार बताया है। तो अब आइए शुगर कोटेड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसकी डिफिनेशन सबसे पहले जानिए। डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन ये कहता है कि जो शुगर कोटिंग होता है उसका डिफिनेशन क्या कहता है कि यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रोसेस है, इसमें शुगर कोटिंग जो की जाती है उसमें डिपोजिशन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिपोजिशन ऑफ द एक्वस माने वाटर शुगर सोल्यूशन, चीनी के घोल को डिकम्पोज कर दिया जाता है किस पे, ऑन द टैबलेट, टैबलेट के ऊपर चीनी के घोल को जो है लेयर की तरफ से चिपका दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं शुगर कोटिंग। इसमें कुछ स्टेप होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सीड़ा बनाएंगे जैसे जलेबी को डुबा देते हैं वैसे जो है डुबा देंगे ना, इस तरीके से तो नहीं होता होगा, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रोसेस होती है। जैसे पहली प्रोसेस है, जैसे पहली प्रोसेस आपकी क्या है, पहली प्रोसेस सेलिंग है, दूसरी प्रोसेस क्या है, सब कोटिंग है, तीसरी प्रोसेस क्या है, स्मूथिंग है, चौथी प्रोसेस क्या है, कलर कोटिंग है, पांचवी क्या है, पॉलिशिंग है, छठवीं क्या है, प्रिंटिंग है। हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, उस मीनिंग को हम समझते हैं। जैसे जो सीलिंग होता है उसका मतलब होता है कि वाटर प्रूफ लेयर लगाना, ठीक है। जैसे कि वाटर प्रूफ, जैसे आपने टैबलेट बना लिया, अगर अंदर नमी है तो नमी बनी होनी चाहिए, अगर इस पर अगर वाटर प्रूफ लेयर नहीं लगाएंगे तो इसकी नमी बाहर चली जाएगी कि नहीं जाएगी, चली जाएगी ना, इसलिए उसको रोकने के लिए वाटर प्रूफ लेयर लगाते हैं जिसे सीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिंग कहते हैं। सब कोटिंग करते हैं इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम रीचेक करते हैं। क्या करते हैं, रीचेक करते हैं कि वाटर प्रूफ लेयर प्रॉपर तरीके से लगी है कि नहीं लगी है। स्मूथिंग का मतलब स्मूथ करते हैं थोड़ा सा उसको, ठीक है, लाइट करते हैं जिसमें कलरेंट ऐड करते हैं, और वही कलर ऐड करेंगे जिस कलर की कोटिंग करना होता है, ठीक है। तो उसी कलर को इन दोनों प्रोसेस में 3 और 4 में हमारा कलर ऐड होता है। 5वें में पॉलिश होता है, मतलब ये फाइनल स्टेप होता है। फाइनल स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग टैबलेट, शुगर कोटिंग टैबलेट का फाइनल स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग का मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी आपको जो टैबलेट बनाए हैं उसमें कोई ब्रांड दिखाना है, मान लो BK दिखाना है,
कोई लोगो दिखाना है, कोई फार्मेसी का लोगो दिखाना है, तो टैबलेट पे हम उस सब चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अपना समझ लो मैं कंपनी का, अपने कंपनी का कोई सामान बना रहा हूँ, तो अपना जो है उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ छापना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ, तो वो सब आपका लास्ट इसमें प्रिंटिंग वाले प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होता है। फिल्म कोटेड टैबलेट होता है जिसमें इसमें डिकम्पोज किया जाता है पॉलीमर लेयर को, पॉलीमर लेयर को डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, डिपोजिशन किया जाता है, जिस पे चिपकाया जाता है, कोई भी टैबलेट है उसको चिपका दिया जाता है। इसमें तीन प्रकार के 3 टाइप हैं जिनको हमने सुबह जिस पर डिस्कस किया था जो है थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे पैन कोटिंग टैबलेट होता है, उसके एयर सस्पेंशन कोटिंग टैबलेट होता है। ठीक है, और डीप कोटिंग होता है। डीप कोटिंग का मतलब टैबलेट बना के इसको डीप कर लिया जाता है ड्राइड पाउडर में, जिससे टैबलेट सूख जाता है। ठीक है, और पैन कोटिंग में टैबलेट बना करके इसको ऊपर से स्प्रे किया जाता है कोटिंग का। और एयर सस्पेंशन में क्या होता है, एक जाली बना करके जो है इस पर टैबलेट को रख करके, ठीक है, इस पर टैबलेट को बना करके टैबलेट को रख करके, ठीक है, इसमें गर्म वायु को प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, गर्म वायु को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, गर्म वायु को प्रवाहित करते हैं और स्प्रे करते हैं, स्प्रे भी करते हैं, गर्म भी करते हैं, जिससे टैबलेट जल्दी तैयार हो जाता है। ये दोनों में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हॉट एयर होती है, इसमें हॉट एयर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इंटेरिकोटेड टैबलेट। इंटेरिकोटेड टैबलेट, इंटेरिकोटेड टैबलेट में क्या होता है, जो है ऐसा टैबलेट, ठीक है, ऐसा टैबलेट क्या है, ऐसा टैबलेट, पढ़िएगा थोड़ा सा, ऐसा टैबलेट जो स्पेशल फिल्म कोटिंग टैबलेट से बनाया जाता है, जो क्या करता है, जो अलाउ करता है, जो क्या करता है, अलाउ करता है किसको, टैबलेट, टैब का मतलब टैबलेट को पासेस इनटेक थ्रो द स्टमक, स्टमक के अंदर से, ठीक है, टू कहाँ तक, डिसइंटीग्रेट इस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक यानी पेट से, ठीक है, क्या कहता है कि पेट से जो है इसोफेगस से, उसके बाद पेट से, पेट को पार करके जो छोटी आंत में चला जाए, कहाँ चला जाए, छोटी आंत में चला जाए, जो छोटी आंत में चला जाए, ठीक है, पेट के बाद छोटी आंत में चला जाए, उसे हम इंटेरिकोटेड टैबलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, छोटी आंत में चला जाए, कहाँ से, स्टमक से, स्टमक से यानी कि पेट से छोटी आंत में अगर चला जाता है तो उसे हम इंटेरिकोटेड टैबलेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल रट लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल तो ज़रूर रट लीजिएगा, ये दोनों आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक आप फार्मेसी फील्ड में रहोगे। ठीक है, तो फार्मेसी फील्ड में जब तक रहोगे साथ नहीं छूटने वाला है। एग्जाम्पल ज़रूर रट लीजिएगा। ठीक है, जैसे CAP है, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट पैथलेट, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, HPMC, दोनों को रट लीजिएगा, दोनों को रट लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, दोनों को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और देखिए इंटेरिकोटेड साथ में लिखा देता हूँ। इंटेरिकोटेड का जो डिजुलेशन टाइम होता है 2 घंटा होता है, 2 आवर्स में घुलती है, 2 आवर्स में घुलती है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा गया है ये वाला, कि इंटेरिकोटेड टैबलेट कितना देर में घुलता है, और आज प्रैक्टिकल भी करवाया गया था। ठीक है, जो लोग नहीं आए थे लैब में प्रैक्टिकल करवाया गया था। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है आपका इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ द टैबलेट। क्या है, इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ द टैबलेट, इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ द टैबलेट। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है परीक्षण, इवैल्यूएशन का मतलब होता है परीक्षण।
ठीक है। तो टैबलेट का टेस्ट करेंगे, हम परीक्षण करेंगे। देखिए कोई चीज़ अगर बना रहे हो, सपोज डेट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रेगुलर पढ़ाता रहूँ, टेस्ट ना लूँ, सेशनल एग्ज़ाम ना करवाऊँ, ठीक है, या आपका प्री बोर्ड ना करवाऊँ, तो आप अपने आप को जज पाएंगे कि हमारा कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है। जो वीकली टेस्ट करवा रहा हूँ, जो मंथली टेस्ट करवा रहा हूँ, जो तिमाही टेस्ट करवा रहा हूँ, जो सेशनल करवा रहा हूँ, उसी चीज़ से आप लोग अपने आप को जज कर सकते हो कि हाँ मेरा इतना तैयार हो गया, मेरा इतना तैयार होगा। उसी हिसाब से मैं भी उस परीक्षण कर सकता हूँ कि हाँ इस बच्चे का इतना तैयार है, इस बच्चे का इतना तैयार है, ठीक है। तो हम लोग जो है मेन पर्पज़ यही होता है कि टेस्ट कराने का, कि हम इस टेस्ट से इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है, देख पाते हैं, अपने स्तर से जांच पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इवैल्यूएशन टेस्ट है, परीक्षण करना है। जैसे पहला जो है कलर, ठीक है, अगर कोई भी टेस्ट कर रहे हो कलर में फेल हो जा रहा है तो आपका फेल है। दूसरा आपका साइज और शेप है, डिजुलेशन टेस्ट है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, ठीक है, इसमें मैं शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ कंटेंट है, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ वेट है, वेट में कमी हो सकती है, फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, और टैबलेट हार्डनेस होता है। क्या होता है? टैबलेट हार्डनेस, टैबलेट कितना हार्ड है, टैबलेट कहीं इतना हार्ड तो नहीं है कि जो है क्या बताएं, पेट में जाने के बाद घुल ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं इवैल्यूएशन टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार अपनी भाषा में, ठीक है। बाकी आप किताबी भाषा तो बहुत देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए हार्डनेस का मतलब होता है कि उसकी मजबूती को टेस्ट करना, मजबूती को टेस्ट करते हैं हार्डनेस के द्वारा, ठीक है। कलर को कोई मतलब है नहीं, साइज और शेप को, ठीक है, टैबलेट गोल है कि लंबा है कि मोटा है कि चिपटा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डिजुलेशन टेस्ट और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ठीक है। बाकी सब हवा में है एकदम, बाकी बहुत ज़्यादा आपको जो है उसमें मेहनत नहीं करनी है, आप बना के फ्राइबिलिटी भी बताऊंगा, ठीक है। 3 आपको मेन है। यूनिफॉर्मिलिटी मतलब अनफार्म, मतलब कि जैसे कम ज़्यादा, वेट मतलब तौलने में, अगर तौलने में कम ज़्यादा कर दे रहे हो तो यूनिफॉर्मिलिटी, ठीक है। कंटेंट में जैसे किसी में 400 mg कंटेंट डाले हो, किसी में 200 mg कंटेंट डाले हो, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मतलब गलत कर दे रहे हो, एक में 40 डाले हो, एक में 45 डाले हो, एक में 600 ग्राम है, एक में 500 ग्राम है, एक में 599 ग्राम, एक में 498 ग्राम है, ये समस्या अगर पैदा होती है, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई समस्या पैदा होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अनफॉर्मेलिटी टेस्ट, ठीक है। अब देखिए डिजुलेशन में क्या होता है, डिजुलेशन का मैंने पूरा चार्ट अभी यहाँ बता दिया हूँ। कोई भी टैबलेट जितना उसका स्टैंडर्ड टाइम है उसके अंदर में वह घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, उसके अंदर में वह घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, वो चीज़ दिखाता है हमारा डिजुलेशन टेस्ट, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट मतलब जिसको जितनी देर में टूटना है वह उतनी देर में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, उस चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कहलाता है, ठीक है। फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, फ्राइबिलिटी टेस्ट में एक मोटर लगा होता है, उसमें एक जो है, ठीक है, कांच की ऐसे सर्कल बनी होती है जिसमें जो एक स्टैंड पर ऐसे रखी होती है, और इसमें हम एक टैबलेट को अगर डालते हैं तो टैबलेट यहाँ जा कर के फंस जाती है, और इसको हम रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इस रोटेशन के कारण टैबलेट जाता है और ऊपर से ऐसे जाएगा यहाँ तक, फिर ऐसे गिरेगा, ऊपर से ऐसे गिरेगा, यही जो गिरता है इसका जो रोटेट 25 RPM होता है, 25 रोटेट पर मिनट, 1 मिनट में 25 बार रोटेट करता है, ठीक है। हम मिनिमम 4 मिनट तक जो है, मिनिमम 4 मिनट तक रोटेट करवाते हैं, मतलब इसका जो RPM होता है 100 होता है, ठीक है, कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। तो ये फ्राइबिलिटी टेस्ट है, इसको मैंने अभी कराया नहीं है, बाकी डिजुलेशन का और डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट आज करवा दिया था लैब में, ठीक है, इसको मैं करवाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको 3 एकदम इम्पॉर्टेंट तरीके से याद कर लेना है, एक डिजुलेशन टेस्ट, दूसरा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, और तीसरा फ्राइबिलिटी, और चौथा हार्डनेस, और
ठीक है। इन चारों को आपको एकदम रट लेना है विथ एग्जाम्पल। इसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ, ठीक है, 2 पेज का पीडीएफ डाल दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कौन सा टैबलेट कितनी देर में डिसइंटीग्रेशन होता है उसका, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होता है वो आपको मैं लिखा दिया। जैसे अनकोटेड जो टैबलेट होता है, ठीक है, 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में वो आपका, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है उसका, ठीक है। और जो कोटेड टैबलेट होते हैं जैसे फिल्म कोटेड है तो 30 मिनट में, और अदर कोई कोटेड है तो 60 मिनट में, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद एंटेरी कोटेड जो है वो 120 मिनट फिक्स है, ठीक है, 2 घंटे कम से कम लगते हैं, ठीक है। डिस्पर्सेबल टैबलेट या सोलोबल टैबलेट जैसे कि जो भी आपके इनो वगैरह होते हैं, डाइजीन वगैरह होते हैं, उनका 3, ठीक है, जिसको हम डिस्पर्सेबल मुंह से, एफरवेसेंट जो टैबलेट होते हैं जो पानी में डाल के घोले जाते हैं, उनका 5 मिनट होता है। कैप्सूल छूट गया है तो मैं बताऊं कैप्सूल का, ठीक है, मैं बताऊं कैप्सूल का। जैसे हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल होगा, ठीक है, उसका जो डिजुलेशन टाइम होता है 15 मिनट। कितना होता है? 15 मिनट। किसका होता है? आईपी का। और यूएसपी का कितना होता है? 30 मिनट। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है 60 मिनट। वो कितना होता है? 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आपको मैंने इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ बता दिया है, इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया है, इसलिए इसको एकदम से रट लीजिए आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू और मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।